ने पहले तो रिएक्शन ये हुआ, जो मैं मेरा काम का कम से कम मेरे को स्वीकृति मिला, रिकॉग्निशन मिला, इसीलिए खुश तो हूँ, बहुत खुश हूँ। इतना इतना साल बाद जो रिकॉग्निशन मेरे को दिया गया, इसलिए मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबको मैं मेरा धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो मेरा ज़िंदगी हाथी और हाथी को जो संभालते हैं उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है। तो इसलिए मेरा काम मैं करती गई, तो ईश्वर ने इतना तो मेरे को माने आशीर्वाद दिया, जो मेरा रिकॉग्निशन मिल गया, और मैं ज़िंदगी भर उसी में काम करूँगी। आई डेडिकेटेड माई लाइफ, मेरा पूरा लाइफ हाथी, अन्य वन्य जीव जंतुओं और उन लोगों का साथ जो रहता है, इसके लिए मैं डेडिकेटेड हूँ। आपने 16 साल के उम्र से ही आपने ये चलिए कार्य संभाला था, तो कुछ बताएंगे कैसे अपने आपको मन में आया कि हाथी को संभालने की? देखिए, एक बात है, मैं तो 14 साल नहीं, 1 महीना 17 दिन से हाथी देख रही हूँ। मेरा उम्र जब 1 महीना 17 दिन, तब से मैं हाथी देख रही हूँ। और हम लोग का हाथी पकड़ने का माहौल था, तो हाथी घर में था, अभी भी है। तो इसलिए तब से मैं कैंप में देखती थी, हाथी पकड़ के आता था, उसको ट्रेनिंग होता था। मेरे को मन में आया, जो क्या ये विद्या, ये कला मैं नहीं सीख सकती? तो मेरा गुरु, मेरा फादर है प्रगतिश चंद्र बड़ुआ, तो उनको पूछा मैं, जे बाबा मैं क्या ये कला नहीं सीख सकती? तो उन्होंने बोला क्यों नहीं सीख सकती, दो इट इज़ ए मेल डोमिनेटेड जॉब यू कैन से। तो फिर भी मैं कोशिश किया और एकदम पूरा सहे दिल से सीखा ये विद्या, कैसे उसको परिचर्या करना पड़ता है, कैसे उसको बीमार होने से क्या क्या मेडिसिन यूज़ कर देना चाहिए, ऑफ कोर्स हर्बल मेडिसिन। तो ये पूरा मैं छोटा से ही सीखा और उसको प्रैक्टिकली किया। और ये टोटली प्रैक्टिकल जॉब है, क्योंकि वो किताब में पढ़ने से इसका कोई मायने नहीं रखता है, तो इसीलिए उसका साथ समय बिताना पड़ता है। और एज आई डेडिकेटेड माई लाइफ टू देम, तो मैं समय बिताती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके सीखा। 14 साल उम्र में मैं पहला हाथी पकड़ा। हाथी पकड़ना इतना इजी थिंग नहीं है, तो फिर भी वो रिस्क बहुत रहता है, अभी भी है, मैंने लैसो करके हाथी पकड़ना। फिर भी मैं सीखा। मेरा इच्छा था कि मैं करके दिखाऊंगी मेरा पिताजी को, मेरा गुरु को, तो मैं करके दिखाया। आई एम सेटिस्फाइड, माई फादर ऑल्सो सेटिस्फाइड। सो ऐसे करके सीख गया और उसको प्रैक्टिस में रखते गया। पूरे देश आपके ऊपर गर्व है, तो क्या कहना चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी के बारे में? देश मेरे लिए गर्व फील करता है, मैं भी अपना देश के लिए गर्व फील करता हूँ। जो पर्टिकुलरली एशिया में तो कोई नहीं है ऐसा लैसो करके हाथी पकड़ना, जो रस्सा से फांद से पकड़ता है, परहैप्स इन द वर्ल्ड। तो मैं भी गर्व करती हूँ जो मैं भारतीय हूँ, मैं असम का जेरी हूँ, कन्या हूँ, तो मैं भी गर्व करती हूँ। और आने वाले पीढ़ी को मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो हाथी इतना बेनिवोलेंट एनिमल है, उसको प्यार से देखो, प्यार दो, प्रेम सबसे बड़ा चीज़ है। प्रेम से देखो और साथ में रहने का, माने को एग्जिस्टेंस जिसको बोलते हैं, करने का कोशिश करो। अगर हाथी नहीं रहेगा तो हम लोग भी बहुत डेंजर में चले जाएंगे, क्योंकि हाथी के लिए एक बड़ा जंगल चाहिए, उसका माने हैबिटेट। तो उसमें ट्री भी होता है, जल भी, पानी भी होना चाहिए, घास भी होना चाहिए, गाछ भी होना चाहिए, एवरीथिंग। तो वो जब रहेगा तो हम लोग भी सुस्त रहेंगे, कम से कम हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा कि। तो मैं चाहती हूँ इसको, माने कंजर्वेशनिस्ट जो सब है और जो सब डिपार्टमेंट भी है, तो वो लोग कोशिश करें। इवन मैं जब गांव में जाती हूँ, गांववासी लोग को भी मैं यही बताती हूँ, जो आप वन जंगल को अच्छा से रखिए। तो आप अगर उनको अच्छा से रखिएगा
तो हम भी अच्छा से रहेंगे, आप लोग भी अच्छा से रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बोला, पहले ही बोला ना, मैं बहुत गर्व फील करती हूँ। तो मोदी सरकार को भी मैं, भारत सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, जो उन्होंने मेरे को इस लायक समझा। तो इसलिए तो उनके लिए तो, मोदी जी के लिए तो सदैव प्रणाम रहेगा, सदैव प्रणाम रहेगा। हम लोग का दिल में मोदी जी बसता है। तो जो कमल उन्होंने फुलाया, तो कमल माने आगे आगे तक चलते रहे, यही बोलूँगी। देखा जाए कि ह्यूमन कि कैसे नहीं, मैं यही बोलूँगी जो जंगल का आसपास जो जो नागरिक रहते हैं, उन लोग को भी ये समझना चाहिए, जो हाथी के लिए उन लोग का सहृदय होना चाहिए, प्रेम से उनका। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ? कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हुआ, जो हम लोग मदर नेचर के ऊपर बहुत अत्याचार किया, अभी भी कर रहे हैं, फिर भी अभी तो थोड़ा कम हुआ, फिर भी कोशिश करना चाहिए जो मदर नेचर डिस्टर्ब ना हो, और उनको संरक्षण देना चाहिए। और हम लोग सब मिल के ये करना पड़ेगा, ये सरकार का, अकेला सरकार का काम नहीं है। हर नागरिक को ये एक ओथ लेना पड़ना चाहिए, जो हम वन और जंगल को सुरक्षित रखेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जो वन्य जीवों को भी हम डिस्टर्ब नहीं करने से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो आप देखिएगा, अगर उसको सेफ पैसेज दीजिएगा तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। सेफ पैसेज नहीं देने से तो आपका प्रॉब्लम होता है। मैम, आपका अभी उम्र कितना है? 14 साल से आप जब पहले हाथी को पकड़ा था, तो कंटिन्यूअसली आप कितने अपने जीवन में कितने हाथियों के साथ अपने हाथी, देखिए, हाथी तो मेरा अंडर माई सुपरविजन कम से कम 600 वाइल्ड एलिफेंट्स आर ट्रेंड। और हाथी तो ऐसे बहुत देखा, जंगल में भी बहुत देखा, 10,000 12,000 सिर्फ ऑल ओवर इंडिया। हाँ, फिर मेला उला में जाते थे, जो सोनपुर को मेला लगता था उसमें जाते थे, उसमें भी देखते थे। तो जहाँ जहाँ हाथी का ये है, वहाँ मैं जाती हूँ। और हाथी लोग का जो कीपर है, जो माहौत लोग है, वो लोग को भी मैं ट्रेनिंग कराती हूँ। हाथी को भी ट्रेनिंग कराती हूँ, माहौत लोग को भी ट्रेनिंग कराती हूँ। जो किलर एलिफेंट है, उसको कोशिश करती हूँ उस मनोभाव से, जो जिस मन से वो ये करता है, आदमी मारता है, ना मारे, उसके लिए भी ट्रेन करती हूँ।